श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा नासिक महाराष्ट्र में बाची जा रही श्री देव दीवाली शिव महापुराण प्रथम दिवस की कथा आज पूर्ण हो गई है। कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र व महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हम सब गुरुजी के बताए गए उपयोग व उनके दिए हुए वचनों पूरा करते हैं तो निश्चित ही हमें भी सफलता अवश्य मिलती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि गंगा जी का काम है तारना और मनुष्य का काम है गंगा को साफ रखना। हम सबको गंगा को गंदा नहीं करना है, कचरा या गंदगी नहीं फैलाना है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि नदी में नाव और शरीर में पाँव अथवा पैर का बहुत महत्व होता है। नाव तुम्हें मंजिल तक पार करा देती है और पैर भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह तुम्हारे हृदय में जो भाव है वह तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं और कार्य सफल हो जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी कहते हैं कि शंकर जी को ना तुम्हारे वस्त्र से मतलब है, न तुम्हारी जमीन जायदाद से, ना ही तुम्हारी भाषा से और ना ही तुम्हारे श्रृंगार आभूषण से। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम कैसे उनके दर पर आ रहे हैं। उन्हें तो केवल तुम्हारे सच्चे मन भाव से मतलब है कि तुम किस भाव से उनके दर पर जा रहे हो। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि सारिका सुनील भंवर नासिक से पत्र लेकर आई हैं। वह लिखती हैं, गुरुदेव आप कहते हैं शंकर देता है 3 महीने में झोली भर देता है। गुरुदेव मेरी लड़की के यहाँ 13 साल से संतान का सुख नहीं था। मैंने अपनी लड़की से कहा कि तुम रोज़ शिव मंदिर जाओ, 1 लोटा जल शिव पर चढ़ाओ और पशुपतिनाथ व्रत करो और कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधो। बाबा मेरी बेटी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी क्योंकि इन 13 सालों में उसने सभी डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट ट्यूब भी करवाया पर आराम नहीं लगा। मेरे कहने पर उसने विश्वास किया और ये उपाय किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी का आज 6वां महीना चल रहा है। इसलिए हम यहाँ बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। 5वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी कहते हैं कि जो नारी अथवा महिला दूसरों के लिए समर्पित रहती है, दूसरों की भलाई के लिए सोचती है, कोई मेहमान आ रहा है तो उसका मान सम्मान करती है, उस महिला का सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। 6वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि अगर तुम सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं या 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो उस जगह पर बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि बेल वृक्ष के पेड़ में वो ताकत है जिसमें 64 योगिनियाँ, लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। 7वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी कहते हैं कि एक बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से या एक बेलपत्र दान करने का पुण्य क्या प्राप्त होता है। तब गुरुजी बताते हैं कि एक बेलपत्र का दान करने से 1 सवा मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को विराजित करने के बराबर फल मिलता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।